नमस्कार। तो पिछली बार आपसे बात की तब बताया कि चैट जीपीटी आखिर है क्या। ओपन एआई मतलब ओपन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं है, ओपन एआई कंपनी का नाम है जिसने इस चैट जीपीटी नाम की बला को बाजार में लाके खड़ा कर दिया है और ज़बरदस्त चर्चा है, धूम है। और हो भी क्यों ना, भविष्य की तकनीक के रूप में चैट जीपीटी को देखा जा रहा है और चैट जीपीटी के नए नए करतब सामने आ रहे हैं। चैट जीपीटी के भविष्य की संभावनाओं पर बहुत सारी बातें हो रही हैं। एक सबसे बड़ी बात जो लगातार सामने आ रही है वो ये है कि क्या चैट जीपीटी गूगल को पीछे छोड़ देगा, क्या चैट जीपीटी गूगल का विकल्प बनकर सामने आएगा, क्या सचमुच गूगल ने जो इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा किया है जिसके इर्द गिर्द पूरी इंटरनेट की दुनिया घूम रही है वो एकदम ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगा और चैट जीपीटी उसका स्थान ले लेगा। ये ऐसे सवाल हैं जिनको लगातार उछाला जा रहा है, लेकिन इसकी गहराई से खोजबीन या छानबीन उस तरीके से नहीं हो पा रही है क्योंकि चैट जीपीटी को अभी अपनी स्थिति स्पष्ट करनी है, अभी बाजार में स्थापित होना है। 2015 से लगातार जो रिसर्च हुई, जो अनुसंधान हुआ, उसकी वजह से चैट जीपीटी अस्तित्व में तो आ गया। चैट जीपीटी दरअसल एक चैटबॉट है जो आपकी जिज्ञासाओं का समाधान करता है और माना जा रहा है कि चूंकि इसको बहुत अलग तरीके से प्रशिक्षित किया जा रहा है इसलिए इसका स्तर बहुत अलग है। अब इसमें और गूगल में सबसे पहले तो हम ये देखें कि अंतर क्या है। गूगल के वैसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, पर जब हम गूगल कहते हैं, गूगल कर लिया, गूगल से पता कर लिया, मतलब उसके सर्च इंजन की बात हो रही होती है। सर्च इंजन के अलावा यूट्यूब से लेकर बहुत सारे तमाम प्रोडक्ट गूगल के अपने खुद के हैं जिन पर वो काम करता रहता है, लेकिन सबसे ज़्यादा लोकप्रिय और उपयोग में आने वाला तो उसका प्रोडक्ट सर्च ही है जिसके इर्द गिर्द पूरा गूगल का यानी अल्फ़ाबेट जो कंपनी है उसका साम्राज्य खड़ा है। तो गूगल के इस साम्राज्य को चुनौती देते हुए चैट जीपीटी जो नज़र आ रहा है, इसमें एक हम और एक सैद्धांतिक बात समझ लें कि जो ओपन एआई कंपनी की बात हमने पिछली बार की थी, ये ओपन एआई कंपनी जो है चूँकि कई सारे निवेशकों से जुड़ के बनी है, उसमें माइक्रोसॉफ्ट का पहले से ही निवेश है और आगे भी जाकर इसमें और अधिक निवेश होगा, ऐसी बात माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से सामने आई है। ऐसे में ये पूरा जो समीकरण है चैट जीपीटी बनाम गूगल का, ये और भी दिलचस्प हो जाता है कि क्या ये माइक्रोसॉफ्ट बनाम गूगल की लड़ाई है। फिलहाल ऐसा नहीं लगता, लेकिन सबसे पहले हम समझते हैं कि चैट जीपीटी में और गूगल में बुनियादी अंतर क्या है। चैट जीपीटी और गूगल में बुनियादी अंतर ये है कि गूगल जो सर्च इंजन है जिसके बरक्स इसको खड़ा किया जा रहा है, वो दरअसल सूचनाओं को लगातार संग्रहित करके उनकी इंडेक्सिंग करता है, यानी कि उनको अपने सर्वर पर अपने तरीके से जमाता है। आपने जो उसके अंदर कीवर्ड्स डाले हैं, जो एसईओ यानी सर्च इंजन का ऑप्टिमाइजेशन किया है, उसके आधार पर वो अपनी खुद की एक एल्गोरिदम बनाता है। ये एल्गोरिदम शब्द भी आजकल कुछ ज़्यादा ही चर्चित हो गया है। मतलब जो कोडिंग की गई है पीछे की किसी भी जो इंटरनेट पर जानकारी पब्लिश हुई है और अगर वो ओपन है, आप ये भी जान लें, जिस पे विस्तार से भी बात कर सकते हैं कि आपने जो कुछ भी जानकारी प्रकाशित की है, ज़रूरी नहीं कि गूगल पढ़ ही ले हर चीज़, आप उसको रोक भी सकते हैं, अपनी क्लोज जानकारी अपने स्वतः तक भी रख सकते हैं और आप कह सकते हैं कि गूगल इस जानकारी को इंडेक्स ना करे। बहरहाल वो एक अलग चर्चा का विषय है। तो जितनी भी जानकारियां प्रकाशित होती है और वो खोजे जाने के लिए स्वतंत्र होती हैं, उनको गूगल अपने तई अपने एल्गोरिदम के माध्यम से जमाता है एक क्रम में, और आप अब गूगल की कृपा पर निर्भर करते हैं कि आपकी जानकारी कितनी जल्दी खोजने वाले के समक्ष उपस्थित हो जाएगी। गूगल उसके लिए कई सारी बातों पर निर्भर करता है कि वो किस वेबसाइट ने बनाई है, उस वेबसाइट की रैंकिंग क्या है। अगर अमर उजाला समाचारों को प्रकाशित करता है तो समाचार प्रकाशन के क्षेत्र में अमर उजाला को उसने रैंक कर रखा है एक न्यूज़ पब्लिशर के रूप में, तो वो मानेगा कि ऑथेंटिक है, लेकिन उसका सोर्स अगर वो नोएडा की खबर है तो उसको ज़्यादा तरजीह देगा या कर्नाटक की खबर को या कर्नाटक के प्रकाशक को ज़्यादा। वो कभी खुलासा नहीं करता अपने इन समीकरणों का जिसको एल्गोरिदम के नाम से हम जानते हैं, लेकिन गूगल उनको लगातार करता रहता है। बड़ी बात यह है कि जो लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में लगातार जानकारियां प्रकाशित हो रही हैं इंटरनेट की दुनिया पर, www पर, वो सारी जानकारियों को सतत संग्रहित करके सूचीबद्ध करने का, इंडेक्सिंग यानी सूचीबद्ध करने का काम गूगल कर रहा होता है। और इस सूचीबद्ध करने के क्रम में ही जब भी आप कुछ खोजते हैं तो आपके सामने शुरुआत में कुछ जानकारियां जो पहले पन्ने पर होती, जो माना जाता है दूसरे पन्ने पर बहुत कम लोग जाते हैं, इसका प्रतिशत भी उपलब्ध है, तो पहले पन्ने पर ऐसी जानकारियां दिखाता है जिनको गूगल मानता है कि सही हैं या प्रमाणित हैं, प्रामाणिक जानकारी आपको देने की कोशिश करता है, लेकिन उसमें वो सारी जानकारियां पीछे होती हैं जो उस सूचना के इर्द गिर्द हैं जिसको आप खोज रहे हैं। वहीं चैट जीपीटी ने इन सारी सूचनाओं को अपने पास संग्रहित तो किया है, इस मशीन ने, रोबोट ने,
लेकिन वो उसमें से केवल चुनिंदा जानकारी ही आपके समक्ष प्रस्तुत करता है। जैसे अभी इस वक्त मैं नोएडा में हूँ, दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से जुड़ा नोएडा, जहाँ पर अधिकतर मीडिया संस्थानों का मुख्यालय है। अमर उजाला का भी मुख्यालय यहीं पर स्थित है। हमारा स्टूडियो जहाँ से मैं आपसे बात कर रहा हूँ इस वक्त, वो भी नोएडा में है। तो मैंने सोचा क्यों ना गूगल और चैट जीपीटी के बीच में अंतर को समझने के लिए इसी बात से शुरू करें कि सबसे पहले हम गूगल से पूछें कि व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट नोएडा, यानी नोएडा के बारे में क्या खास है। तो आप देखेंगे जैसा कि आपकी स्क्रीन पर कि नोएडा के बारे में विकिपीडिया की जानकारी, कुछ अन्य जानकारी और ऐसी सैकड़ों जानकारियों को सूचीबद्ध कर देता। पहले पन्ने पर केवल 10 या 12 लिंक वो दिखा देता है, लेकिन वो कुछ 70,000 से ज़्यादा लिंक्स और उससे भी आगे के लिंक्स दिखाने के लिए आपको तैयार है, अगर आप उतना गहरा डूबना चाहें, या फिर आपको लगता है कि आपको जो जानकारी चाहिए वो पहली बार में आपको नहीं मिल पाई। तो इसका गूगल का अपना एक क्रम है। अब ठीक यही सवाल, व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट नोएडा, यानी नोएडा के बारे में क्या खास है, पूछने पर चैट जीपीटी दिलचस्प रूप से आपको बिंदुवार कुछ कुछ बातें बताता है कि आईटी हब है, बहुत सुंदर है, यहाँ की जीवन शैली कैसी है, यहाँ की संस्कृति कैसी है। तो उसने अपने पास जो एक सूचनाएं थी उसको व्यवस्थित क्रम में संग्रहित कर आपके सामने प्रस्तुत कर दिया। एक ही बार उसने अपने तरीके से ये उत्तर दिया है और एक ही बार में आपकी समस्या का समाधान करने की, आपकी जिज्ञासा का समाधान करने की कोशिश इस चैट जीपीटी ने की है। क्या ये एक ही बार ऐसे उत्तर देता? नहीं। आप अगर नीचे देखेंगे इसी छवि को ध्यान से, स्क्रीनशॉट जो मैंने लिया था, जो सवाल पूछा था चैट जीपीटी से उसका, तो नीचे रीजनरेट रिस्पॉन्स की भी आपके पास सुविधा उपलब्ध है, विकल्प उपलब्ध है। उसमें वो थोड़ा सा क्रम बदल देता है, थोड़ी सी जानकारी बदल देता है। आप फिर से रीजनरेट करेंगे तो फिर से वो अलग तरीके से बताने की कोशिश करेगा। यानी दोनों का काम करने का तरीका गूगल का और चैट जीपीटी का बिल्कुल अलग अलग है। गूगल आपको तमाम संग्रहित सूचनाओं को एक साथ लाकर सामने रख देता है। उसका क्रम उसके एल्गोरिदम से निर्धारित होता है कि पहले क्या दिखेगा, बाद में क्या दिखेगा, लेकिन फिर भी इतनी सारी जानकारी उसके पास है, ये बताने की भी वो कोशिश करता है और उन सूचनाओं को फिर क्रमवार अपने एल्गोरिदम के हिसाब से वो जमा देता है। चैट जीपीटी इसके सामने अगर हम उसकी तुलना करें तो वो अपने पास जो सारी सूचना है उसको पहले से ही कंपाइल कर चुका है, संग्रहित कर चुका है, सूचीबद्ध कर चुका है और वो उसमें से केवल चुनिंदा जानकारी आप तक पहुंचाता है। इसके फायदे भी हैं, इसके नुकसान भी हैं। गूगल ने आपको अपने आप को लोकतांत्रिक बताते हुए सारी सूचनाएं दी, लेकिन इसमें भी थोड़ा सा यह है कि उतना लोकतांत्रिक नहीं है, क्योंकि उसकी पहली, दूसरे, तीसरे क्रम पर क्या होगा ये खुद गूगल ने अपने एल्गोरिदम से तय किया है। लेकिन चैट जीपीटी ने उन सारी सूचनाओं को छान कर अपने तरीके से आपके सामने प्रस्तुत किया है। अब वो कितना छानेगा, कैसे दिखाएगा, यही क्यों दिखाएगा, ये चैट जीपीटी तय कर रहा है। तो दोनों में ये बड़ा अंतर है। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि गूगल की इतनी सैकड़ों लाखों लिंक्स देखने के बजाय मुझे एक बार में ही अपनी जानकारी मिल जाए, तो वो चैट जीपीटी आपका काम आसान कर देता है। वहीं इतने बड़े सूचना भंडार में चैट जीपीटी तय करेगा कि इसका सही उत्तर क्या होगा और फिर उस उत्तर के आधार पर आप अपनी जिज्ञासा का समाधान लेकर आगे बढ़ सकते हैं। तो ये इन चीज़ के फायदे भी हैं, नुकसान भी है। अगर आप आगे जाकर केवल चैट जीपीटी पर ही निर्भर होने लग जाएं तो फिर वो आपकी उस निर्भरता का दुरुपयोग भी कर सकता है। और ऐसा नहीं है कि गूगल के मामले में या अन्य दूसरे इस तरह के सर्च इंजिन्स के, अकेला गूगल नहीं है। आप जो कुछ भी खोजते हैं, आप जो कुछ भी देख रहे हैं, वो सारा का सारा रजिस्टर किया जा रहा है और फिर आपके उस खोजने के क्रम का उपयोग करते हुए ही वो सामग्री जिसका विपणन किया जाना है, जिसकी मार्केटिंग की जानी है, वो आप तक पहुंचाई जाती है। मतलब जो कहा जाता है कि अगर कोई प्रोडक्ट आपको नहीं बेचा जा रहा है तो आप खुद ही एक प्रोडक्ट हैं और आप ही को प्रोडक्ट बनाकर बाजार में बेचा जा रहा है। तो ये ऐसा एल्गोरिदम के मामले में बिल्कुल सही है। और जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो दूसरे प्रोडक्ट्स पर भी लागू होता है। माइक्रोसॉफ्ट के अपने सर्च इंजन पर भी लागू है, बिंज पर, वो गूगल के सर्च इंजन पर भी लागू है। गूगल ने अपना जो डिस्कवर नाम का प्रोडक्ट है वो भी पूरा इसी एल्गोरिदम के आधार पर तय किया। और वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो कई बार आपने वो जानकारी, सूचना कभी पहले देखी भी नहीं हो तो भी आपको दिखाता है, क्योंकि वो अब आपकी पसंद को निर्धारित करने की कोशिशें कर रहा है। तो ये जो सारा का सारा कृत्रिम बुद्धिमत्ता का खेल है, दरअसल वो मनुष्य की बुद्धिमत्ता से ही उपजा है, लेकिन कहीं ना कहीं मनुष्य की बुद्धिमत्ता से आगे निकलकर उसके ऊपर कब्जा करने की होड़ भी इसमें दिखाई देती है। लेकिन तकनीक की ये पूरी दुनिया बहुत ही दिलचस्प है, मुझे भी रोमांचित करती है। निश्चित ही आप भी जब इसके बारे में सुनते होंगे आपको भी रोमांचित करती है। इसका लाभ कैसे लें और इसकी खामियों से सतर्क और सावधान कैसे रहें, ये उद्देश्य होना चाहिए। लेकिन चैट जीपीटी और उससे जुड़ी अन्य जो पहेलियां हैं
उसको सुलझाने की कोशिश हम इस बातचीत के जरिए करते रहेंगे। आज हमने जानने की कोशिश की कि बुनियादी तौर पर चैट जीपीटी में और गूगल में क्या अंतर है। आगे इसी तरह की और बातों को लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे। धन्यवाद। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।